नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। तो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हमने गुहिल तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं तथा अन्य शासकों को पढ़ते हैं। गुहिल के बाद में जो शासक आता है उसका नाम है बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। ठीक है। इनका दूसरा नाम है कालभोज। आराम से पढ़ेंगे अपन, एक एक चीज को उठाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। मैं जो यहां कर रहा हूं बस आपको वही रटना है। अब यदि मेवाड़ के इतिहास में शुरुआती दौर की यदि मैं बात करूं, हमने जैसे कि गुहिल को पढ़ लिया है, शिलादित्य को भी पढ़ा था, लेकिन यदि पढ़ने लायक जिनका इतिहास शुरू होता है, जहां से इतिहास शुरू होता है, जिस व्यक्ति के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो वो शासक है कालभोज या बप्पा रावल। इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो एक एक जानकारी को हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो इनके नाम में कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि सर बप्पा रावल और कालभोज एक ही है। एक है तो इनमें से उपाधि कौन सी है और इसका जो मूल नाम कौन सा है, और अलग अलग है तो किस ग्रंथ के अनुसार कालभोज तथा बप्पा रावल अलग अलग है। ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा और यहां से लगभग प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनना। देखो, मैं पहले 4-5 इतिहासकारों के नाम लिखता हूं। पहला तो है, देखो, टॉड। ठीक। दूसरा ओजा। ठीक है। तीसरा राम प्रसाद और चौथा नैण सिंह और पांचवा है श्यामल दास। ठीक है। तो टॉड, ओजा, राम प्रसाद, नैनसी और श्यामल दास जो है साथियों, वह इसमें कालभोज को वास्तविक नाम मानते हैं। इनके अनुसार कालभोज जो है वह वास्तविक नाम है, वह वास्तविक नाम है। और इनमें जो है बप्पा रावल ये उपाधि मानते हैं। क्या मानते हैं? बप्पा रावल उपाधि। तो देखो, एग्जामिनर ये पूछ सकता है, प्रश्न दे देगा और ऑप्शन दे देगा। देखो, प्रश्न आएगा कि किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा रावल उपाधि नहीं है, या पूछ सकता है किस इतिहासकार के अनुसार कालभोज उपाधि है। तो उपाधि तो नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन तो दे देगा, ओजा, टॉड, नैणसी, और चौथा जो ऑप्शन है कोई अन्य इतिहासकार का दे देगा। तो आपको वो अन्य इतिहासकार को जो है क्लिक करना है। ठीक है। देखो, मेन जो है आपको याद रखना है कि टॉड, ओजा, नैणसी, राम प्रसाद तथा श्यामल दास के अनुसार जो है कालभोज जो है इसका वास्तविक नाम है। क्या नाम है इसका वास्तविक नाम? कालभोज। तथा बप्पा रावल इसकी उपाधि है। आपको यहीं से पता चल जाएगा साथियों, याद रखने की क्या जरूरत है। देखो, बप्पा रावल, आपको पता होगा कि अपने महात्मा गांधी जी को बापू कहते हैं, बापू या बप्पा कहते हैं। ठीक है। आज भी गुजरात में यदि आप जाओ तो वहां जो सम्मानजनक व्यक्ति होता है उसको बप्पा आगे लगाते हैं। क्यों? हम महात्मा गांधी को बापू जी कहते थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वृद्धावस्था थी, वो बुढ़ापे में हम उनको नहीं, उनके सम्मान के लिए हम बापू शब्द का प्रयोग करते हैं। गुजरात में आज भी जो है साथियों, सम्मान यदि किसी व्यक्ति को देना है तो बापू आगे लगाते हैं। ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है, वहां नॉर्मली आम बोलचाल में भी बापू लगा देते हैं। ठीक है। तो आपको वही समझना है कि गुजरात का ये शब्द है और रावल तो इनकी उपाधि है और बप्पा इनके नाम के आगे लगाया हुआ है, तो और बप्पा उपाधि होती है, इसका मतलब बप्पा रावल तो है उपाधि तथा कालभोज है इसका वास्तविक नाम। ठीक। लेकिन एक हमें प्रशस्ति मिलती है, उस प्रशस्ति का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। क्या नाम है? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग है। कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग है। तो देखो, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, लेकिन यदि मैं कहूं 99% जो है साथियों, यहां से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। यहां से पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि रणकपुर जो प्रशस्ति है उसमें बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग बताया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बप्पा रावल और कालभोज
मुख्यतः एक ही है, सारे इतिहासकारों ने एक ही माना है, कालभोज इनका वास्तविक नाम माना है, बप्पा रावल इनकी उपाधि मानी है, संभवतः सिर्फ रणकपुर प्रशस्ति को छोड़ दे क्योंकि उसमें बताया गया है कि कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साथियों, बप्पा रावल जो है वह हरित ऋषि की सेवा करता था। किसकी? बप्पा रावल हरित ऋषि की सेवा करता था और लंबे समय से सेवा करते थे। जब हरित ऋषि का अंतिम समय आया तो हरित ऋषि ने बप्पा रावल को बुलाया पास में और हरित ऋषि ने एक जगह बताई, जिसकी कोई भी जगह बताई बप्पा रावल को कि यहाँ जाना और वहाँ बहुत सारा सोना है, उसको लेना और अपनी सेना तैयार करना और तू चित्तौड़ पर आक्रमण कर देना, क्योंकि चित्तौड़ का जो शासक है उस समय का, जो चित्तौड़ का शासक होता है उसका नाम मान मौर्य होता है। क्या नाम होता है? मान मौर्य। ये कहाँ का शासक है? चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, और वैसे ये कुशासक होता है, इसको जो युद्धों की वगैरह इसको डर लगता था। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये युद्धों से डरता था, तो इस कारण हरित ऋषि भी चाहते थे कि अपने राजा को परिवर्तित करे, क्योंकि आगे बहुत सारी समस्या आने वाली है, तो उससे निपटने के लिए कोई अच्छा सा शासक होना आवश्यक है। तो हरित ऋषि बप्पा रावल को एक जगह बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ सोना गड़ा हुआ है, वहाँ बहुत सारी मुद्राएं हैं, उसको लेना, अपनी सेना तैयार करना तथा जो चित्तौड़ का शासक है मान मौर्य उस पर आक्रमण करना तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लेना, और मेरा आशीर्वाद है कि तेरा जो चित्तौड़ पर है हमेशा अधिकार रहेगा। ये कौन कहते हैं? हरित ऋषि। बप्पा रावल खुश हो गए। बप्पा रावल ऐसे ही करते, बप्पा रावल गए उस जगह पर, सोना लिया, मुद्राएं ली, हल्की हल्की सेना तैयार की और किया आक्रमण चित्तौड़ पर और मान मौर्य को परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक, अब चित्तौड़ के जो है नए शासक हुए बप्पा रावल। कौन है वर्तमान में? बप्पा रावल। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी जो राजधानी है वह नागदा को ही रखी, ये याद ध्यान रखना। तो प्रश्न आ सकता है कि बप्पा रावल ने राजधानी, बप्पा रावल के समय चित्तौड़ की राजधानी कौन सी थी? तो बप्पा रावल के समय चित्तौड़ की जो राजधानी थी वह नागदा थी। ठीक, अब बप्पा रावल आराम से शासन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत खूंखार आदमी थे सर, ये बहुत डेंजर आदमी थे। आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के खतरनाक थे। तो अब बप्पा रावल आराम से शासन कर रहे हैं। उसी समय पहले सिंध भी अपने इलाके में आता था। उसी समय सिंध पर एक व्यक्ति आता है मुस्लिम, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण कर देता है? मोहम्मद बिन कासिम। यह बात जब बप्पा रावल को पता चलती है तो बप्पा रावल अपनी सेना लेकर, इनकी सेना भी साथियों बहुत बड़ी थी, सेना लेकर सिंध पर जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को लिटा लिटा कर मारते हैं, बहुत बुरी तरीके से इसको पराजित करते हैं, क्योंकि बप्पा रावल की सेना बहुत बड़ी थी सर। बप्पा रावल जो इनका शौर्य था, बहुत बलवान थे ये। मैं आगे आपको बताऊं, सिंध पर वापस अधिकार किनका हो गया? बप्पा रावल का। ठीक है, लेकिन बप्पा रावल यहाँ घर से निकलते हैं तो एक जगह पर ही अपना अधिकार नहीं चाहते थे, ये वहां से आगे बढ़ते जाते हैं। तो बप्पा रावल सिंध से गए गजनी। कहां गए? गजनी। गजनी का उस समय शासक था साथियों सलीम। तो बप्पा रावल जो है सलीम को भी धुलाई करते इसको, और गजनी का जो है नया शासक या गवर्नर बनाते अपने भतीजे को। भतीजे का नाम नहीं मिलता है, नहीं हमें जानने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल सिंध पर अधिकार करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को हराकर वहां से गजनी जाते हैं। गजनी का शासक होता है सलीम। सलीम को हटाकर अपने भतीजे को गजनी का नया शासक या गवर्नर बनाते हैं। ठीक, और मैं बताऊं बप्पा रावल कितने खतरनाक थे। जब बप्पा रावल सिंध और गजनी गए थे, उस समय जो वर्तमान का कराची है, कराची जो है वर्तमान का कराची जो है बप्पा रावल का प्रमुख सैन्य अड्डा था, यह ध्यान रखना। बप्पा रावल का जो है कराची प्रमुख सैन्य अड्डा था, पर जो बप्पा रावल की सेना थी वह कराची ही रुका करती थी उस समय, जहां उस इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में जाते थे तब। और मैं आपको बताऊं कि बप्पा रावल का कितना खौफ है। पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, इसका जो नाम है साथियों बप्पा रावल के नाम पर पड़ा है। बप्पा रावल का नाम है रावल, बप्पा रावल, और रावल से पड़ा है रावल, और पिंड का मतलब होता है शहर या गांव।
तो रावलों का शहर रावलपिंडी कहलाता है साथियों। ये पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में आया हुआ है रावलपिंडी। इसकी जो स्थापना है वह बप्पा रावल के हाथों से हुई है, ये ध्यान रखना। कराची जो है बप्पा रावल का प्रमुख सैन्य अड्डा था तथा पाकिस्तान का एक शहर रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम से उसकी स्थापना हुई है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल जो है साथियों, यह मेवाड़ के गुहिलों का वास्तविक संस्थापक है। क्या कहा मैंने? मेवाड़ के गुहिलों का वास्तविक संस्थापक। अब वापस कंफ्यूजन, सर आपने पहले वीडियो में बताया था कि गुहिल संस्थापक है गुहिलों का, अब आप बता रहे हो कि संस्थापक बप्पा रावल है। तो देखो मैंने संस्थापक के आगे एक शब्द लगाया है वास्तविक। सर वास्तविक क्या होता है? इसका मतलब गुहिल का अवास्तविक संस्थापक है? नहीं, मैं आपको समझाता हूं। ये जो चीज है बहुत समझनी आवश्यक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या फर्क होता है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर है। संस्थापक, ठीक है, ये है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, गुहिलों का जो वास्तविक संस्थापक है, संस्थापक जो है वह गुहिल है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, लेकिन गुहिलों का जो वास्तविक संस्थापक है वह बप्पा रावल है। सर वापस वही कंफ्यूजन, संस्थापक क्या है? इसका मतलब गुहिल क्या अवास्तविक संस्थापक था? नहीं, मैं आपको बताऊं। देखो, जब हमने गुहिल पढ़ा, किसी राज्य को बसने के लिए उसकी 7 चीजें आवश्यक होती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांत दिया है और सप्तांग सिद्धांत के अनुसार ही किसी राज्य का निर्धारण होता है। वो सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें आती है मैं आपको बताऊं। देखो, पहला आता है दुर्ग, कि किसी राज्य को होने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है, उसके अनुसार ही निर्धारण होता है कि कौन है संस्थापक और कौन है वास्तविक संस्थापक। आज जो आप पढ़ोगे उसके अलावा आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी कि संस्थापक कैसे याद करें, सर कौन है वास्तविक संस्थापक। आपको मैं यहां जो बता रहा हूं वो रट लेना, उसके अलावा आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, देखो सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें आती है। पहला आता है दुर्ग, दूसरी आती है राजा, तीसरी आती है सेना, चौथी आती है सेनापति, फिर आता है कोष मतलब पैसा, फिर आता है जनता। दुर्ग, राजा, सेना, सेनापति, कोष, जनता, और फिर आता है मित्र। ठीक है, ये हो गए 3 और 1, ये हो गए 7। साथियों, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया, इसे सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब किसी राज्य को बसने के लिए उसकी 7 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है दुर्ग। अब आप ही मुझे आंसर दोगे कि वास्तविक संस्थापक और अवास्तविक मतलब नॉर्मल संस्थापक में क्या फर्क है और दोनों को अलग अलग क्यों डिवाइड किया जाता है, मैं आपको बताऊं। आपको देखो, आपको पता है मैंने बप्पा रावल पढ़ाया आपको, बप्पा रावल के पास दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग था। ठीक है, मैंने गुहिल पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था कि उसके पास दुर्ग है, था ही नहीं। चलो बप्पा रावल के पावर में बताऊं आपको, सप्तांग सिद्धांत में यदि सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई चीज है तो वह दुर्ग है। गुहिल के पास दुर्ग ही नहीं था सर, तो वह कैसे वास्तविक संस्थापक हो गया? फिर मैं बताऊं, फिर राजा सिर्फ था, गुहिल की सेना का पता नहीं था, सेनापति का पता नहीं था, कोष कितना था पता नहीं, जनता कौन सी थी, मित्र कौन थे हमें पता नहीं। लेकिन यदि मैं बप्पा रावल की बात करूं तो इसके पास दुर्ग था चित्तौड़, राजा स्वयं था, सेना था इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को हराया, सेना था तो सेनापति भी होगा, कोष तो होगा, धन तो होगा, इसी जिससे ही तो सेना सेनापति प्रजाओं की जो समस्त जो खाने पाने की चीज है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की चीजों की जो पूर्ति की जा सकती है, उसके अलावा जनता होगी तभी राजा है सर। जनता होगी इसलिए तो ये किसकी सुरक्षा करेगी? जब जनता ही नहीं होगी तो बप्पा रावल किन की सुविधा करेंगे? अकेला ही किससे लड़ेंगे? फिर मित्र, तो बप्पा रावल के मित्र थे तभी पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण इन पर नहीं किया। तो आपको यहां से मालूम होना चाहिए कि देखो बप्पा रावल के पास दुर्ग था, सेना थी, सेनापति थी, कोष थी, जनता थे, मित्र थे, इसी कारण बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न आ जाए गुहिलों का संस्थापक, तब तो गुहिल करना है, लेकिन प्रश्न आ जाए गुहिलों का वास्तविक संस्थापक तो आपको करना है बप्पा रावल। हालांकि गुहिल पहले आता है इसलिए हम कहते हैं कि गुहिल जो है संस्थापक है, लेकिन पहले छो आता। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर,
यही है, मतलब कि पहले आया वो औचित्य नहीं है, उसमें कोई स्टार वाली बात नहीं है। लेकिन समझना ये है कि बप्पा रावल बाद में आए, लेकिन इनके पास ये तमाम जो चीजें थी जो राजा के पास होनी चाहिए, जो राज्य के बसने के लिए होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो बप्पा रावल के पास थी। इसी कारण बप्पा रावल को गुहिलों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, चौहानों का जो संस्थापक है वह हम कहते हैं वासुदेव को, लेकिन चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहे तो हम अजयराज को कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आज से ये रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं क्यों। प्रश्न आ गया कि चौहानों का वास्तविक संस्थापक, एक आ गया गुहिल, गुहिलों का वास्तविक संस्थापक एक आ गया गुहिल, बप्पा रावल, सांगा, और एक आ गया राणा हम्मीर। तो आपको बताया कि गुहिल तो है नहीं। अब वास्तविक कहा, और सर ने बताया था कि वास्तविक में दुर्ग होते हैं, सेना होती है, सेनापति होते हैं। तो आपको याद आना चाहिए कि बप्पा रावल ही पहला शासक है जिन्हें चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो उसके बाद दुर्ग तो है, और सबसे इंपॉर्टेंट ही दुर्ग है। तो अब इसका मतलब ये हुआ बप्पा रावल जो है साथियों गुहिलों का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आज से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि मेवाड़ के गुहिलों का वास्तविक संस्थापक कौन है, बप्पा रावल। उंगलियों पर याद होना चाहिए। ये है सप्तांग सिद्धांत। ये चीजें, ये जो ऐसी चीजें है कोई नहीं बताता है साथियों, स्किप कर देते हैं, बस लिखा देते हैं कि वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है और अवास्तविक संस्थापक गुहिल है। ठीक है, तो ऐसा कोई, हालांकि अवास्तविक नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बोलने को कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गई आपको। देखो बीच वाली चीजें थी, ये मैं अक्सर बताता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पता था कि लोगों के मन में डाउट होगा कि सर, इसलिए मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो हमने मोहम्मद बिन कासिम को हरा दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया है, और उन्हें गुहिलों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, और यदि मैं बप्पा रावल की बात करूं, ठीक है, तो बप्पा रावल को एक इतिहासकार आता है CV वैद्य। तो बप्पा रावल को CV वैद्य ने चार्ल्स मार्टन कहा है। क्या कहा है? चार्ल्स मार्टन कहा है। किसने कहा है? CV वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टन कहा है। ठीक है, अब सब किताबों में हमें लिखा मिलता है कि चार्ल्स मार्टन का है, चार्ल्स मार्टन का है। भाई क्या है, सबको पता है, होता क्या है? तो मैं बताऊं आपको, चार्ल्स जो मार्टन है वह ऐसा पहला सेनापति था जिसने मुगल सेनाओं को पराजित किया। मैं लिख देता हूं कि मुगल सेना को पराजित करने वाला प्रथम सेनापति। ठीक है, और बप्पा रावल जो है मोहम्मद बिन कासिम को पहली बार हराया था राजस्थान में, इसको किसी और ने पहले नहीं हराया। इसी कारण ये देखते हुए CV वैद्य कहता है कि बप्पा रावल जो है चार्ल्स मार्टन के समान है। इस कारण बप्पा रावल को उपाधि दी इन्होंने चार्ल्स मार्टन, क्योंकि बप्पा रावल ने भी मोहम्मद बिन कासिम को राजस्थान में सर्वप्रथम हराया था। ठीक है, और मैं बताऊं, बप्पा रावल को जो है साथियों आहड़ शिलालेख बप्पा रावल को आहड़ शिलालेख में मुकुटमणि के समान बताया है। मुकुटमणि के समान बताया। प्रश्न आ जाए बप्पा रावल को मुकुटमणि के समान किस शिलालेख में बताया है, तो बप्पा रावल को आहड़ शिलालेख में मुकुटमणि के समान बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बप्पा रावल जो है साथियों वह मेवाड़ का वह प्रथम शासक था। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। सर कौन से सिक्के? सोने के सिक्के। अब हमको कैसे पता कि सिक्के चलाए, किसको मिला? तो ये जो सोने का सिक्का है सर्वप्रथम इतिहासकार ओझा जी को मिला था। ठीक है, कहां पर मिला था? अजमेर में मिला था, लोग कहते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए तो वह बप्पा रावल है। और ये जो सोने का सिक्का है अपने ओझा जी को मिला, और इस सोने के सिक्के का जो वजन है वह 115 ग्रेन है। ठीक है, ग्रेन में मापा जाता है, तो 115 जो ग्रेन इसका वजन है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल के द्वारा चलाए गए सिक्कों का वजन कितना है, तो 115 ग्रेन। किसको मिले ये सिक्के? तो ओझा जी को मिले।
किस प्रकार के सिक्के चलाए, तो सोने के सिक्के चलाए। इसी प्रकार हम यदि कालांतर में देखें तो मैंने आपको चौहान राजवंश में बताया था कि चौहानों का प्रथम शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए वह अपने अजय राजदेव, उनकी पत्नी सोमलवती अजय प्रियद्रम्स के नाम से सिक्के चलाए थे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो देखो हमको पता होगा कि उदयपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है एकलिंग जी, महादेव जी का मंदिर है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। ठीक है, पहली बात ये मंदिर कहां पे है, इस मंदिर की जो स्थापना है वह कैलाशपुरी में हुई। ये मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, याद रखना। ठीक, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने हारित ऋषि के कहने से करवाया था। तो प्रश्न आ जाए एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो बप्पा रावल ने। और मैं हारित ऋषि की बात करूं साथियों, हारित ऋषि जो थे साथियों वह पाशुपत या लकुलिश, ये एक संप्रदाय है, लकुलिश संप्रदाय के साधु थे। ठीक है, तो हारित ऋषि पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय के साधु थे, याद रखना। बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो है एकलिंग जी का मंदिर वह पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का एकलिंग जी का एकमात्र मंदिर है। प्रश्न आ जाए पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का एकलिंग जी का एकमात्र मंदिर के निर्माण किसने करवाया, तो बप्पा रावल। एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, तो कैलाशपुरी उदयपुर में जो यह स्थित मंदिर है वह पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, एकलिंग जी के मंदिर पे यहाँ शिवरात्रि को मेला पड़ता है, याद रखना। कब मेला पड़ता है, शिवरात्रि को। समस्या ये नहीं है सर, समस्या ये नहीं है, प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि एकलिंग जी के मंदिर में कब मेला पड़ता है तो वहाँ शिवरात्रि नवरात्रि ऐसे नहीं आता है। वहाँ महीनों में हिंदी माह में वहाँ दिया हुआ होता है कि निम्न में से किस माह में एकलिंग जी के मंदिर का मेला पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं शिवरात्रि पहली बात कब आती है, तो ये आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, त्रयोदशी को अपन तेरस भी कह सकते हैं। तो शिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। इस कारण एकलिंग जी के मंदिर में जो मेला पड़ता है वह शिवरात्रि को पड़ता है, या माह में बात करें तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को एकलिंग जी का अपने मेला पड़ता है। ठीक, चलो और आगे बढ़े तो हम देखें तो एकलिंग जी जो है, मैंने सर्वप्रथम बता दिया था हालांकि एकलिंग जी जो है मेवाड़ के वास्तविक राजा है और बाकी जो अन्य शासक है वे अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया था लेकिन वो नाम आ गया तो इसलिए मैंने एक बार वापस आपको रिकॉल करवा दूं। ठीक, और मैं बताऊं बप्पा रावल इतने खतरनाक आदमी थे कि इनकी जब वृद्धावस्था हुई, वृद्धावस्था, बप्पा रावल का जब बुढ़ापा आ गया, यार बुढ़ापे में आदमी सोता है, पर पोते पोते मजा करते हैं कि चलो यहाँ फैलो, सब पर अधिकार कर लो, मैं यहाँ पे बैठा मैंने बहुत अधिकार कर लिया, मैं यहीं बैठूंगा। लेकिन बप्पा रावल ऐसे आदमी थे ही नहीं। बप्पा रावल वृद्धावस्था में भी ईरान का एक भाग है, ऊपर वाला भाग नॉर्थ ईस्ट भाग, ठीक है, ईरान का नॉर्थ ईस्ट भाग जिसे खुरासान कहते हैं। क्या कहते हैं, खुरासान। बप्पा रावल ने वृद्धावस्था में भी खुरासान पर अधिकार कर लिया था साथियों। किस पर अधिकार कर लिया था, खुरासान पर अधिकार कर लिया था बप्पा रावल ने। अरे सर वृद्धावस्था में भी ये धारते ही नहीं थे अपने के सबटे अधिकार कर लो, अपने कोई एक जगह नहीं रहनी चाहिए। तो वृद्धावस्था में भी बप्पा रावल ने ईरान के नॉर्थ ईस्ट भाग जिसे खुरासान कहा जाता है उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसी कारण जो बप्पा टोड कहता है कि बप्पा रावल की जो मृत्यु है वह खुरासान में हुई। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो बप्पा रावल की जो मृत्यु हुई वह नागदा में हुई और यहाँ इनकी जो है वह समाधि कहे या आप कह सकते हो अच्छा सब छतरी है तो छतरी वह यही स्थित है। तो प्रश्न आ सकता है कि बप्पा रावल की छतरी कहाँ स्थित है, नागदा में हुई इनकी मृत्यु और नागदा में इनकी छतरी स्थित है। प्रश्न आ सकता है कि बप्पा रावल की टोड़ के अनुसार मृत्यु कहाँ हुई, तो खुरासान में बप्पा रावल की टोड़ के अनुसार मृत्यु हुई। ठीक, और यदि मैं कहूँ अपने लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय की बात है तो महाराणा प्रताप जो थे साथियों वह लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, हालांकि तमाम थे पर महाराणा प्रताप को प्रकाश डालना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं और मैं आगे बढ़ूं तो अपने एक आगे पढ़ेंगे हम कुंभ आएगा।
ठीक है, कुंभा आएगा। और कुंभा जो है साथियों, यहां मेवाड़ के सभी शासक एकलिंग जी को ही मानते हैं। कुंभा एकमात्र ऐसा शासक है जो एकलिंग जी का तो भक्त है ही, साथ में विष्णु का भक्त है। तो याद रखना, प्रश्न आ सकता है, हालांकि ये चीजें सबको पता है लेकिन तू भी बता दूं, प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ का कौन सा शासक विष्णु का भी भक्त था। तो अपने जो कुंभा थे वह विष्णु के भी भक्त थे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है मुझे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको इसी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जो संभवतः उत्तर हो सकता है मेरे अनुसार वो मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो साथियों नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।